पिछले वीडियो में देखा था कुंभा तक, ठीक है ना। तो अब स्टार्ट करेंगे फिर राणा रायमल से, ठीक है ना। तो देखो रायमल जी का है ना जन्म मतलब शासनकाल 1473 से 1509 के बीच में आ जाता है, ठीक से। रायमल जी के तीन बेटे थे, पृथ्वीराज था, सांगा था, वे जयमल था, ठीक है दिखाई दे रहा है, ठीक है। रायमल जी ने एक लिंग मंदिर का जो वर्तमान स्वरूप है ना वो बनवाया था, ठीक है ना। जबकि परकोटे का निर्माण किसने करवाया था? मोकल ने करवाया था, ठीक है ना, ठीक है। फिर आते हैं रानी श्रृंगार कंवरी ने गोसुंडी है ना में बावड़ी का निर्माण करवाया। रानी श्रृंगार किसकी थी? चुंडा की बेटी थी, ठीक है ना। पिछले वीडियो में आपको पता होगा। रायमल ने राम शंकर व श्याम शंकर तालाब बनवाया था, ठीक है। फिर आता है गोसुंडी अभिलेख, वैष्णव भागवत धर्म की जानकारी देने वाला राजस्थान का प्राचीनतम अभिलेख आ जाएगा, ठीक है, प्राचीनतम आ जाएगा, ठीक है। पृथ्वीराज ये है रायमल का बेटा था, उड़ना राजकुमार। इसकी रानी कौन थी? तारा, ठीक है ना। छतरी कहाँ बनी हुई है इनकी? जब कुंभलगढ़ में 12 खंभों की छतरी बनी हुई है, ठीक है। जयमल आ जाता है, ठीक है ना। ये जयमल क्या सोलंकियों के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था, ठीक है ना, ठीक है। फिर बाद में आते हैं महाराणा सांगा, ठीक है ना, ठीक है। संग्राम सिंह कहा जाता है, ठीक है ना। 1509 से लेकर 28 तक चले थे। इनमें क्या हुआ था? इनके पिता का नाम था रायमल, ठीक है ना, ठीक है। पिताजी का नाम था रायमल, ठीक है। भाइयों के विवाद के कारण करमचंद्र के पास शरण ली थी, किन्होंने? महाराणा सांगा ने, ठीक है ना। फिर आता है करमचंद्र को बाद में सरदार बनाया, वे उमराव कहा, ठीक है ना, ठीक है। किसको? करमचंद्र को। और उपाधि कौन सी दी थी? रावत की दी थी, ठीक है। संग्राम सिंह राणा सांगा के 3 युद्ध हुए थे, ठीक है। एक तो इब्राहिम लोधी के साथ हुआ था, खातुल्ला, मतलब इसमें ऐसे ऐसे याद रख सकते, कब्जी क्या रख सकते हैं? कब्ज, है ना। कैसे हो जाएगा? ठीक है। खातौली कोटा में हुआ था 1517 में। बे में हो जाएगा बाड़ी का युद्ध जाता है 1518 में। गागरोन कहा जाता है महमूद खिलजी के साथ हुआ था 1519 में, ठीक है। और ये तीनों कौन जीते थे? तो सांगा जीता थे, ठीक है ना, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हरिदास तारण ने, ठीक है ना, महमूद खिलजी, ठीक है। गागरोन का युद्ध में महमूद खिलजी सेकंड को गिरफ्तार कर लिया, इसीलिए सांगा ने उसको 12 गांव भेंट किए थे। सांगा इधर मतलब इडर के है ना बारमल में मुजफ्फर शाह को हरा देता है, ठीक है ना, ठीक है। इडर कहाँ आ जाता है? गुजरात में आ जाता है। फिर आता है उनका मेन युद्ध आ जाता है बयाना, भरतपुर का युद्ध आ जाता है 16 फरवरी 1527 को हुआ था। बाबर वर्सेस सांगा थे, ठीक है। बयाना का किला था, ठीक है ना। तो मेहंदी ख्वाजा के पास में था, किसके पास में था? मेहंदी ख्वाजा के पास। और बाबर का सेनापति कौन था? तो सुल्तान मिर्जा, ठीक है। फिर आता है खानवा का युद्ध, ये जस्ट 1 महीने 1 दिन बाद हुआ था, 17 मार्च 1527 ईस्वी में हुआ था। इसमें पहले तमगा कर समाप्त कर दिया, किसने? बाबर ने, ठीक है। रायसेन को सलहदी तंवार व खान जादाद बाबर में चले गए। तो इसको याद कैसे रखेंगे? कौन कौन चले गए? तो खास है ना, बाबर ने कहा खास को याद आता, तो खास से हो जाएगा खान जादाद, से हो जाएगा सलहदी तंवार, ठीक है। संगा ने सभी राजाओं से सहायता मांगी थी, ठीक है ना, ठीक है। तो उनमें आ जाता है आमेर, आमेर से आ जाएगा पृथ्वीराज आ जाएगा, मारवाड़ आ जाएगा मालदेव, बीकानेर से कल्याण सिंह, मेड़ता से विरमदेव, सिरोही से अखराज देवड़ान, चंदेरी से मदीनी राय व ईडर से बारमल आ जाता है, ठीक है। याद कैसे रखेंगे? ठीक है। एक विमा है ना, क्या रखेंगे? एक विमा। ऐसे हो जाएगा अखराज हो जाएगा, कैसे हो जाएगा? कल्याणमल हो जाएगा, वी से हो जाएगा विरमदेव, और माँ से हो जाएगा मालदेव, और आता है मदीनी राय, ठीक है। वो पीछे और भी है, ये है चंदेरी का मदीनी राय आ जाए, ठीक है। एक बाबा विमा आ जाएगा, विमी विमी है ना, विमी, चलो ठीक है, वमी विमी है ना, विमा आ जाएगा। फिर आता है बाबा आ जाएगा, बारमल व बाघ सिंह आ जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। और कौन कौन से थे? तो रतन, उदय सिंह, हसन आ जाते हैं। और कौन कौन थे इसमें? वागड़ से उदय सिंह आ जाएगा, देवलिया से आ जाएगा बाघ सिंह, ठीक है। और जला अज्जा आ जाता है। सलूम्बर से आ जाएगा रतन सिंह चुंडावत आ जाता है। मेवा अलवर से आ जाएगा हसन खां मेवाती आ जाएगा। महमूद लोधी आ जाता है, इब्राहिम लोधी का भाई था, ठीक है ना। ये आप मेंस के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं तो लिखने में काम आएगा। युद्ध में घायल होने के नेतृत्व के बाद है ना जला अज्जा ने इनको संभाला था, ठीक है ना। तो क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि जला अज्जा कहाँ से थे? तो ये आ जाता है आपके सादड़ी से थे, ठीक है ना, ठीक है। फिर आता है बाबर ने जीत कर है ना गाजी उपाधि धारण कर ली थी, ठीक सा, ठीक है। फिर आता है काबुल विजय पर उन्होंने बादशाह की, ठीक है, बे से इधर भी बे पकड़ेंगे तो बादशाह की उपाधि धारण की थी। और पानीपत में आ जाता है, पानीपत जीतने के बाद है ना कलंदर की उपाधि धारण की थी, ठीक है, ठीक है। फिर आता है बसवा दोसा में गाय सांगा का इलाज किया गया, ठीक है। और इर्ची है ना एमपी में आ जाते हैं, सांगा को जहर दे दिया गया। वह कालपी यूपी में है ना सांगा की मृत्यु हो गई थी। और मांडलगढ़ में इनकी छतरी बनी हुई है, ठीक है ना, ठीक है। सांगा की उपाधि आ जाती है, हिंदू पद आ जाता है, सैनिकों का भगवा वेश आ जाएगा। सांगा के शरीर पर 80 घाव थे, कितने घाव थे? 80, ठीक है। सांगा के दरबार में 7 राजा, 9 राव व 104 दरबार सरदार थे, ठीक सा, ठीक सा। फिर आता है सांगा, सांगा के 4 बेटे थे ना, भोजराज, रतन सिंह, उदय सिंह व विक्रमादित्य आ जाता है, ठीक है, ठीक है। भोजराज आता है सांगा का सबसे बड़ा बेटा था, इसकी शादी मीराबाई के साथ हुई थी। फिर आता है रतन सिंह, सांगा का बेटा था, सांगा के बाद मेवाड़ का राजा बना था। बूंदी के सूरजमल के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया अहरिया उत्सव में, ठीक है। कौन? रतन सिंह, ठीक है। और मीराबाई की शादी किसके साथ हुई? भोजराज के साथ। फिर बाद में आ जाता है कौन कौन बचे? एक तो विक्रमादित्य व उदय सिंह।
है ना, ठीक है ठीक है। अब आ जाते हैं विक्रमादित्य, ये थे 1531 से लेके 36 के बीच में। पिता सांगा थे, माता का नाम कर्मावती आ जाएगा, संरक्षिका आ जाएगी कर्मावती। 1533 में गुजरात के बहादुर शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण किया, रूमी खां के नेतृत्व में। कर्मावती ने रणथंबोर का किला देकर संधि कर ली थी, 1533 में कर ली, ठीक है। थोड़ी देर में बहादुर शाह सफर बैठो हो तो एक बार वापस चला, तो पुणे आक्रमण कर लिया 34वें 35 में। कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजी, हुमायूं को राखी भेजी कि बचा लियो, ठीक है। 1535 के अंदर दूसरा साका हुआ था, कर्मावती ने जोहर कर लिया था और देवलिया प्रतापगढ़ के थे, बाघ सिंह ने केसरिया किया था, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि बाघ सिंह कहाँ के थे, तो क्या जाता है प्रतापगढ़ में, देवलिया क्या जाता है, वो फिर ऐसे लाइन आएगी ना उसमें पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर आता है बनवीर शासक बना, यह है उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज की दासी का बेटा था। बनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या कर दी थी, ठीक है। किसकी हत्या कर दी, विक्रमादित्य की, ठीक है। और उदय सिंह को भी ये क्या करना चाह रहा था, मारना चाह रहा था, ठीक है। विक्रमादित्य उदय सिंह को भी मारना चाहता था, परंतु पन्नादाई ने चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह को बचा लिया। पन्नादाई केमरी गांव की गुजर थी। कुंभलगढ़ के आशादेवपुरा में पन्नादाई व उदय सिंह ने शरण दी थी, ठीक है। फिर आता है राणा उदय सिंह आ जाएगा, ठीक है। देखो विक्रमादित्य है ना, विक्रमादित्य उदय सिंह को भी मारना चाह रहा था, ठीक है। फिर है ना पन्नादाई ने उनका चंदन का हुआ बलिदान देकर बचा दिया। तो पन्नादाई कहाँ पे आ जाती है, केमरी गाँव की गुज्जर थी, ठीक है ना, केमरी गाँव की गुज्जर थी पन्नादाई, ठीक है। फिर बाद में कुंभलगढ़ के है ना आशादेवपुरा में, ठीक है, कुंभलगढ़ के आशादेवपुरा में पन्नादाई व उदय सिंह को शरण दी थी, ठीक है। कहाँ पे दी, तो आशादेवपुरा में। फिर आता है राणा उदय सिंह आ जाता है, ठीक है। 1537 से लेकर 72 के बीच में आ जाता है। पिता कौन थे, राणा सांगा थे, माता कर्मावती थे, ठीक है। मावली का युद्ध हुआ था 1539 में, कब हुआ था मावली का युद्ध, 1540 में। बनवीर को हराकर उदय सिंह राजा बना, ठीक है। 1559 में उदयपुर की स्थापना की, उदय सागर झील का निर्माण करवाया, कब 1559 के अंदर। उदयपुर में पुराने महलों को मोती महल कहा जाता है, पास में पन्नेड़ा महल बनाया था, ठीक है। फिर बाद में पन्नेड़ा महल में राजाओं का तिलक होता है, ठीक है। 1567 से 68 में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर लिया। उदय सिंह गिरवा की पहाड़ियों में चला गया, सूचना शक्ति सिंह ने दी थी। चित्तौड़ किला का नेतृत्व जिम्मेदारी तब किसने संभाली, तो जयमल व फत्ता को दे दी गई थी, ठीक सा। फिर आता है 1500, देखो है ना, एक बार वापस बता देता हूँ। 1540 में क्या हुआ था, युद्ध हुआ था, बनवीर को हराकर उदय सिंह जी बन गए थे, और उन्होंने फिर बाद में है ना ये बन गया बढ़िया, ठीक है, बनाया वो अपन बाद में देख लेंगे, चलो ठीक है। उदय सागर झील बनाई, मोती महल को निर्माण कराया, पन्नेड़ा महल बनाया। अब थोड़ा साल या 17 साल या 8 साल या फिर बाद में जो अकबर ने है ना चित्तौड़ पर आक्रमण कर लिया, उदय सिंह गिरवा की पहाड़ियों में चले गए थे, और ये है ना फिर बाद में शक्ति सिंह ने इनको सूचना दी थी, तो वो तो चले गए। तो फिर चित्तौड़ का किला का नेतृत्व किसको संभाला, जयमल व फत्ता को दे दिया था, ठीक सा। फिर बाद में आता है 1568 में तीसरा साका हुआ था, ठीक है। फूल कंवर में जयमल में फत्ता आ जाता है, ठीक है। कल्ला राठौड़ को 4 हाथों का देवता कहा जाता है, ठीक है। फिर बाद में जो चित्तौड़ का किला था ना, वो किसको दे दिया, हसफ खां को सौंप दिया, किसको दे दिया, हसफ खां को सौंप दिया था, ठीक है। राणा उदय सिंह ने शेरशाह की अधीनता स्वीकार की थी, ठीक है। फिर आता है अकबर ने जयमल व फत्ता की मूर्ति आगरे के किले में लगवाई थी, किसने, अकबर ने। मूर्ति का वर्णन आ जाता है, ठीक है, बर्नियन की अपनी पुस्तक में आ जाती है, ठीक है। चलो ठीक है। बीकानेर के जूनागढ़ किले में भी जयमल व फत्ता की मूर्तियाँ हैं, ठीक है ना। एक तो आगरा में है, एक बीकानेर के जूनागढ़ किले में भी है, ठीक है। राय सिंह बनवाया था, ठीक है। फिर आता है जयमल, मेड़ता का राजा था। 1562 में अकबर ने मेड़ता पर अधिकार कर लिया था, जयमल, ठीक है। तो ये फिर वो वहाँ चले गए थे। फिर आता है फत्ता, है ना, अमेठ का सामंत था, ठीक है। अमेठ पास में ही है यहाँ पे, उन्हें ना 16 प्रथम श्रेणी ठिकानों में से एक था, कौन सा सामंत है ना, तो ये अमेठ भी। फूल कंवर आ जाएगी, ठीक है। जयमल की बहन, जयमल कहाँ का था, मेड़ता का था, इनकी बहन कौन थी, फूल कंवर, और ये आ जाते हैं फत्ता जी, ठीक है। तो ये क्या लगते थे, जीजा साला ऐसे बोल सकते हो, ठीक है, सॉरी। फत्ता की रानी थी, ठीक है। फिर आता है संग्राम आ जाएगा, ठीक है। अकबर की बंदूक जिसे जयमल व फत्ता घायल हो गए थे, ठीक है। संग्राम उसका नाम था। 28 फरवरी 1572 को होली के दिन गोगुंदा में उदय सिंह की मृत्यु हो गई थी। उदय सिंह की छतरी गोगुंदा में है। उदय सिंह ने प्रताप को राजा ने बनाकर जयमल को राजा बनाया था। अब देखो महाराणा प्रताप आ जाते हैं 1572 से लेकर 97 के बीच में 25 वर्ष तक, ठीक है। पिता उदय सिंह जी थे, माता का नाम जयंताबाई सोनगरा थी, ठीक है। जन्म 9 मई 1539 को हुआ था, ठीक सा। ये मतलब 32 की एज में बने थे, ठीक है। फिर जन्म स्थान आ जाता है कुंभलगढ़ में, बचपन का नाम था किक्का, ठीक सा। इनकी रानी का नाम था अजबदे पंवार था। प्रताप का पहला राज तिलक तो गोगुंदा में किया था, कहाँ पे किया था, गोगुंदा में। सलुम्बर के सामंत कृष्णदास चुंडावत ने किया था, किसने किया, कृष्णदास चुंडावत ने किया था। राज तिलक कुंभलगढ़ में चंद्रसेन भी आया था, ठीक है। फिर बाद में जगमाल है ना अकबर के पास गया था, उसका जहाजपुर की जागीर दे दी, किनका भाई था, इनका भाई था, तो वो किया था अकबर के पास चला गया। फिर क्या कहते हैं ना, ऐसे याद रख सकते हो ना, जागीर से फिर जैसे जय है ना जहाजपुर की जागीर दे दी। अकबर ने 4 दूत भेजे थे, जलाल खां, मान सिंह,
भगवंत दास व टोडरमल आ जाते हैं, ठीक है। 1572 में इनको भेजा था, 1573 में इनको भेजा था। इनको नवंबर में भेजा था, इनको जून या जुलाई में भेजा था, या इनको अक्टूबर हुआ, इनको दिसंबर में थे, ठीक है, ठीक है। यहाँ से आप ऐसे रख सकते हो, है ना, न्यू, फिर बाद में जुलाई, फिर यहाँ ओडी आ जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। और फिर यहाँ फिर इसको ऐसे है ना, जम्मा जैसे जय, माँ से माँ, बे से हो जाएगा भगवंत, टे से हो जाएगा टोडरमल, जम्मा बाटो, क्या हो जाएगा, जम्मा बाटो, है ना। फिर आता है हल्दी घाटी का युद्ध, 18 जून 1576 को हुआ था। प्रताप अकबर के बीच में हुआ था। अकबर की तरफ से मान सिंह व हासफ खान था, और हासफ खान को ही वो चित्तौड़ का किला दे रखा था। योजना कहाँ बनाई थी, तो ये मैगजीन दूर अजमेर में मान सिंह के नेतृत्व में मान सिंह 2 माह मांडलगढ़ में रुका हुआ था, ठीक है। प्रताप के सहयोगी कौन कौन थे, है ना, कृष्णदास टुंडावत आ जाते हैं, सलुम्बर के थे। रामसा तोमर आ जाए ग्वालियर के थे। हाकिम का सुर आ जाएगा हरावल सेना के। पुंजा भील आ जाती है चंद्रावल सेना, तो ऐसे याद रखना, कृष्ण राम, ठीक है। फिर आते हैं हाकिम का सुर आ जाएगा हरावल सेना से। पुंजा भील आ जाते हैं चंद्रावल सेना की, ठीक है। हरावल सेना जो आगे होती थी, चंद्रावल जो पीछे होती थी। चेतक के घायल पश्चात है ना झाला मान बिद्दा ने नेतृत्व संभाला। मित्र खान ने अपने ठीक है, वो जब युद्ध चल रहा था, झाला मान है ना, वो फिर झाला मान, और वहाँ पे कौन आ जाता है, अपने संगा में झाला अज्जा आ जाता है, ठीक है, ठीक है। नेतृत्व संभाला था। मित्र खान ने अन्य की झूठी खबर दी थी अकबर की, ठीक है। मेवाड़ के सिक्कों पर एक तरफ महाराणा व दूसरी तरफ पुंजा का सिक्का, वो मतलब चिन्ह, चित्र था, ठीक है, ठीक है। चेतक की छतरी कहाँ बनी है, तो बलीचा में बनी हुई है, राजसमंद में आ जाती है, ठीक है। इतिहासकार हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में क्या कहते हैं, तो अब्दुल फजल तो कहते हैं खमनोर का, ऐसे फिर खमनोर का युद्ध आ जाता है। बंदायूनी आ जाता है, गोगुंदा का युद्ध कहते हैं। जबकि जेम्स टोड था, उन्होंने मेवाड़ की थर्मोपल्ली का आ जाते हैं, ठीक है। आदर्शी लाल श्रीवास्तव आ जाते हैं, बादशाह बाग का युद्ध कहते हैं, ठीक है। बंदायूं ने युद्ध में भाग लिया था, बंदायूनी ने, ठीक है, इसमें तो कृष्ण बंदायूनी। 1576 में अकबर ने मेवाड़ पर अधिकार कर लिया, नाम मुहम्मदाबाद रख दिया, ठीक है ना, ठीक है। मुगल सेनापति शाहबाज खान कुंभलगढ़ पर 3 आक्रमण किए, 77, 78 में, 79 में, ठीक है, ठीक है। शेरपुर घटना कब हो जाती है, 1539 में उदयपुर में हो जाती है। अमर सिंह ने अब्दुल रहीम की बेगमों को गिरफ्तार किया, लेकिन उन्हें सम्मान वापस भिजवाया, ठीक है। महाराणा प्रताप जी ने कहा था ये ऐसे शोभा नहीं देता, तो फिर उनको वापस भिजवा दिया था, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हल्दी घाटी युद्ध में आती, ठीक है, प्रसाद है ना, तो प्रताप के कौन कौन से आ जाते हैं, राम प्रसाद आते हैं, लूणा आ जाता है, ठीक है। अकबर ने पीर प्रसाद नाम रख दिया था, ठीक है, ये राम प्रसाद, ठीक है। इसकी भी कहानी है कि फिर उन्होंने कुछ नहीं खाया था, ठीक है ना, ठीक है। फिर आते हैं मुगल में आ जाते हैं, ठीक है, मर्दाना व गजमुक्ता आ जाता है, ठीक है, ठीक है। फिर आता है दिवेर का युद्ध आ जाता है, अक्टूबर 1582 में राजसमंद में हुआ था। प्रताप ने मुगल सेना को हरा दिया था। सुल्तान खां को मारकर दिवेर जीत लिया था, ठीक है, ठीक है। कब दिवेर जीत लिया था, 1582 में हुआ था। महाराणा के गौरव का प्रतीक है। टोड ने मेवाड़ का मैराथन कहा, कौन से, दिवेर के युद्ध को। कब हुआ था, 1582 में अक्टूबर में हुआ था। ओवरगढ़ अस्थायी राजधानी थी। अकबर ने उदयपुर का नाम मुहम्मदाबाद कर दिया था, ठीक है, ठीक है। फखरुद्दीन व जगन्नाथ को सौंप दिया था, है ना। अब देखो क्या आ जाता है, कहाँ पे चले गए, ठीक है। अकबर ने उदयपुर का नाम मुहम्मदाबाद कर दिया था। फखरुद्दीन व जगन्नाथ को सौंप दिया था, किसको, फखरुद्दीन व जगन्नाथ को सौंप दिया। शाहबाज ने कुंभलगढ़ पे 3 आक्रमण किए थे, ठीक है, ठीक है। तो जीत कर गाजी खां को सौंप दिया था, ठीक है, ठीक है। हासफ खां किसको दिया, हासफ खां को कौन सा दिया, चित्तौड़ का, गाजी खान को ये दे दिया। मैं महाराणा चुलिया गए बामासा से मिले, ठीक है। मेवाड़ का कर्ण कहा जाता है। रामसा महासनी की जगह प्रधानमंत्री बनाया गया। प्रतापगढ़ बांसवाड़ा इडर रियासतों ने प्रताप का साथ दिया था, ठीक है ना, ठीक है। 1585 में जगन्नाथ कछुआ ने मुगलों की तरफ से अंतिम आक्रमण किया। कब किया, 1585 में। प्रताप ने आमेर रियासत का मालपुरा टोंक छीन लिया था, ठीक है, ठीक है। प्रताप ने मालपुरा में, ठीक है ना, मालपुरा टोंक के पास में है ना, जालरा तालाब में नीलकंठ महादेव मंदिर का निर्माण करवाया। कौन कौन से, जालरा व नीलकंठ महादेव का। प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया। चित्तौड़ व मांडलगुड़ को छोड़कर प्रताप ने पुणे मेवाड़ पर अधिकार कर लिया, ठीक है, ठीक है। फिर आते हैं चावंड से मेवाड़ की चित्रकला का स्वतंत्र विकास नाजरुद्दीन आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। 19 जनवरी 1597, ठीक है, को चावंड में प्रताप की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। प्रताप की छतरी कहाँ आ जाती है, बांडोली में, उदयपुर में आ जाती है, 8 खंभों की है, ठीक है, ठीक है। मुगलों की चौकी आ जाती है, दिवेर, देबारी, देसूरी व देवल आ जाते हैं। लूणा चावंडिया को हराकर चावंड को राजधानी बनाया था। महाराणा के स्मारक आ जाते हैं हल्दी घाटी में, फतेह सागर जेल में, पुष्करमा आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। पुरस्कार आ जाते हैं महाराणा प्रताप खेल में पुरस्कार दिए जाते हैं। उदय सिंह पर्यावरण के क्षेत्र में हल्दी घाटी के रूप में, पत्रकारिता में हाकिम खां हिंदू मुस्लिम भाईचारा के रूप में। इनके जो दरबारी विद्वान आते हैं, एक तो हमरतन सूरी आ जाते हैं, गोरा बादल की चौपाई लिखी थी। चक्रपाणी मिश्र आ जाएगा, राज्याभिषेक, मुहूर्त माला व विश्व वल्लभ लिखा था। सादुल्ला त्रिवेदी, प्रताप ने मुंडेर नामक जागीर दी थी। बामासा व तारा चंद्र आ जाता है, ठीक है, ठीक है। माला सांडू व रामा सांधु आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। चारण विद्वान आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। प्रताप ने चामुंड में चामुंडा माता का मंदिर का तथा महलों का निर्माण करवाया था। अंतिम असफल द्वारा अकबर द्वारा 1500 दिसंबर 1584 या 85 यहाँ पे है ना हुआ था, ठीक है।